बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2 श्लोक 37 श्लोक 37। ભગવાને કહ્યું કે તારા વેરીઓ તને સામર્થ્યની નિંદા કરતા તને ન કહેવાના વચન કહેશે અને એનાથી વધારે દુઃખ કયું હોઈ શકે। उपरयुक्त बहुत से हेतुओं को दिखलाकर युद्ध न करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की अब आज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अब भगवान कह रहे हैं या तो तुम युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, मर जाओगे तो मरी जाइस तो स्वर्गनी प्राप्ति थशे, अथवा संग्राम में जो ज्योतिष जीती जाइस तो पृथ्वीना राज्य ने भोगवीश। हे એટલે इस कारण के अर्जुन, हे अर्जुन तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तब इस श्लोक का क्या भाव है भाई? 6ठे श्लोक में अर्जुन ने यह बात कही थी कि मेरे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना, तब युद्ध में हमारी विजय होगी या हमारे शत्रुओं की, इसका मैं निर्णय नहीं कर सकता। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने इस वाक्य से युद्ध करते करते मारा जाने में अथवा विजय प्राप्त कर लेने में दोनों में ही लाभ दिखलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए श्रेष्ठत्व सिद्ध करते हैं। श्रेय युद्ध करना ही अच्छा है। अभिप्राय यह है कि यदि युद्ध में तुम्हारे शत्रुओं की जीत हो गई और तुम मारे गए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध में प्राण त्याग करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वी का राज्य सुख भोगोगे। अतएव दोनों ही दृष्टियों से तुम्हारे लिए तो युद्ध करना ही सब प्रकार से श्रेष्ठ है। इसलिए तुम युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ, दोनों हाथ में लड्डू है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी, मर जाओगे, और नहीं तो फिर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। उपरयुक्त श्लोकों में भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज्य की तो बात क्या, मैं त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिससे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा न हो उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में बतलाई है। इसकी चर्चा कल करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। चलो साथ में ले लेते हैं। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, पाप तने नहीं प्राप्त है। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समझना, समान समझना क्या है? युद्ध में होने वाले जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में किसी तरह की भेद बुद्धि का न होना, अर्थात उनके कारण मन में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी प्रकार के विकारों का न होना ही उन सबको समान समझना है। उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है
कि यदि तुमको राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो युद्ध में होने वाले विषम भाव का सर्वथा त्याग करके उपरयुक्त प्रकार से युद्ध के प्रत्येक परिणाम में सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध सदा रहने वाली परम शांति को देने वाला है। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस वाक्य का क्या भाव है? तो बोलते हैं इस वाक्य से भगवान ने अर्जुन के उन वचनों का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुन ने युद्ध में स्वजन वध को महान पाप कर्म बतलाया और ऐसा बतलाकर युद्ध न करना ही उचित सिद्ध किया था। मातुलान भ्रातृन ऐसे कहा था ना। तो अभिप्राय यही है कि उपयुक्त प्रकार से युद्ध करने पर तुम्हें किसी प्रकार का किंचन मात्र भी पाप नहीं लगेगा, अर्थात शुभाशुभ कर्म बंधन रूप पाप से भी सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समता पूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्मयोग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। वो कल करेंगे क्योंकि आज 2 श्लोक हो गए, 37वां और 38वां। कल भगवान कहेंगे ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमाम शुणु बुद्धिया युक्तो येया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। उसकी चर्चा कर लेंगे। आइए भगवान का एक छोटा सा भजन भगवान को माँ जगदम्बा उमिया माँ बाहिसरावाड़ी भगवती को अर्पण कर देते हैं। आइए। मेवा मले के नाम ले मारी सेवा तुम्हारी करवी छे। मेवा मले के नाम ले मारी सेवा तुम्हारी करवी छे। मुक्ति मले के नाम ले मारे भक्ति तुम्हारी करवी। मुक्ति मले के नाम ले मारे भक्ति तुम्हारी करवी। देवा मले के नाम ले मारे सेवा तुम्हारी करवी छे। बिना स्वार्थ हरि की सेवा माँ की सेवा फलदायी होती है। मेवा મળે કે ન મળે પણ સેવા તો મારે કરવી જ છે। મારો કંઠ મધુરો ન હોય ભલે મારો સૂર બેસુરો હોય ભલે मारो कंठ मधुरो न होय भले मारो सुर बेसुरो होय भले। शब्दों मले के नाम ले मारे स्तुति तुम्हारी करवी छे। मुक्ति मले के नाम ले मारे भक्ति तुम्हारी करवी। मेवा मले के नाम ले मारे सेवा तुम्हारी करवी। मुक्ति मले के नाम ले मारे भक्ति तुम्हारी करवी छे। मुक्ति मले के नाम ले मारे भक्ति तुम्हारी करवी छे।
कंठ कितना भी मधुर हो या न हो, सुर बेसुरा हो तो भी मुझे गाना है, मुझे आपकी भक्ति करनी है प्रभु। माँ उमिया, माँ अंबिका, आवे जीवन मां तड़कान छाया, सुख दुख ना पड़े पड़ छाया। आवे जीवन मां तड़कान छाया, सुख दुख ना पड़े पड़ छाया। काया रहे के ना रहे, मारे माया तमारी करवी छे। मुक्ति मले के ना मले, मारे भक्ति तमारी करवी छे। मेवा मले के ना मले, मारे सेवा तमारी करवी छे। मुक्ति मले के ना मले, मारे भक्ति तमारी करवी छे। मुक्ति मले के ना मले, मारे भक्ति तमारी करवी छे। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ बाईसरा वाली भगवती अंबिका और माँ कुलिक देवी उमिया माँ को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गीता मैया।